Hello dear students, how are you all? So all of you are doing your given work in your home. आप सब कर रहे हैं जितना भी मैं आपको बता रही हूँ. अगर आप कर रहे हैं बेटा बहुत अच्छी बात है. Well and good. If you are not doing the work, it is very danger for you or it will harm for you. Why? Because if you will skip the one day work, so definitely day by day I will give you a homework and it will create a problem for you. बिकॉज फिर आपके पास एक ह्यूज अमाउंट में वर्क हो जाएगा एंड when the school will reopen, then what you will do? You focus on your study or do the given work. क्या करेंगे तब आप? Definitely that time you focus on your study. आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहेंगे तब आपके पास एक बल्क में एक पेंडिंग वर्क होगा जो आपने नहीं करा होगा. फाइन. इसीलिए दैट इज़ वाई ईच एंड एवरी डे हम आपको स्मॉल पार्ट्स में वीडियोस सेंड कर रहे हैं, स्मॉल पार्ट्स में वर्क सेंड कर रहे हैं बिकॉज इट विल बेनिफिशियल फॉर यू. ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. आप छोटे छोटे पार्ट्स में टॉपिक को समझ सकते हैं. छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, राइटिंग वर्क कर सकते हैं. और अगर आपके पास छोटे पार्ट्स होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे. बट ये होगा कब? when you will focus on your study. ठीक है बेटा. again I am saying to you, focus on your study, do the given work. आपको कोई queries हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू द वीडियो, रिलेटेड टू द चैप्टर, एनी टॉपिक, कुछ ऐसी चीज़ें आपको लिखना नहीं आ रहा है, यू डोंट नो हाउ टू नैरेट द थिंग, यू डोंट नो हाउ टू राइट द पॉइंट्स, तो यू आस्क टू मी, यू आर फ्री टू मैसेज मी. ठीक है. आपको जो भी क्वेरीज हैं स्टडी से रिलेटेड वो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर. बट ये तभी पॉसिबल है, ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है बेटा. इन ईच एंड एवरी वीडियो मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैसेज थ्रो कर रही हूँ, बट आपकी तरफ से कोई भी फीडबैक नहीं आ रहा है. फ्रॉम योर साइड आई एम टोटली ब्लैंक. आई डोंट नो who are watching videos, I don't know who are skipping the lessons, I don't know about the students those are not attend a single class. So take it seriously. We all are always with you but with a two-way communication. जब हम क्लैप करते हैं ना बेटा, वहाँ पे भी दो हैंड्स की ज़रूरत होती है. अगर हम ये सोचेंगे कि हम एक हाथ से ताली बजा लें तो इट इज़ इम्पॉसिबल. सेम विद द स्टडी ऑल्सो. अगेन एंड अगेन ईच एंड एवरी टाइम मैं आपसे कहती जा रही हूँ बेटा डू द गिवन वर्क, आस्क अबाउट योर क्वेरीज, बट नो, कोई भी अपना वर्क नहीं दिखा रहा है, किसी भी की तरफ से फीडबैक नहीं आ रहा है. और ये जो हमारा वीडियो है इसमें मेरा लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर 2 का. इट मे बी पॉसिबल कि आपको सब कुछ क्लियर होगा तभी आप मुझसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं. इट मे बी पॉसिबल यू आर टू ब्रिलियंट तभी आप मुझसे नहीं पूछ रहे हैं. और इट मे भी कि आपने अभी तक कोई वीडियोज़ ही नहीं देखे हैं. तो ही थिंक पॉसिबल है ना. सो गो थ्रू द वीडियोज़, वॉच द वीडियोज़, डू द गिवन वर्क. पूछो बेटा, कुछ तो पूछो. और अगर पूछ नहीं रहे हो तो अपना वर्क मुझे सेंड करो. फाइन. होप सो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें कही हैं आपकी समझ में आ रही होंगी. और फ्रॉम द टुडे ऑल ऑफ यू विल फोकस ऑन योर स्टडी. आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 1 आवर स्टडी करो. आपको हमने 10 मिनट्स की वीडियो भेजी है, आप उसको 20 मिनट्स तक रिपीट करके देखो. उसके बाद आपको जो भी लगता है उससे रिलेटेड हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स या फिर 1 आवर में उसमें फोकस करो. बट ये तभी होगा जब आप फोकस करेंगे. फाइन. सो लेट्स कंटिन्यू द सेम टॉपिक, चैप्टर 2, सेल्फ एंड पर्सनालिटी, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड द सब टॉपिक इज़ बिहेवियर एनालिसिस. बिहेवियर एनालिसिस में हमने अभी तक बात करी थी इंटरव्यू मेथड पे, उसके बाद हमने बात करी थी ऑब्जर्वेशन मेथड पे, और उसके बाद हमने बात करी थी बिहेवियर रेटिंग मेथड पे. अब इसमें जो 2 बाकी के टाइप्स बचे हुए हैं वो है हमारा नॉमिनेशन मेथड है ना, सिचुएशनल टेस्ट. जो हमारा नॉमिनेशन मेथड होता है उसमें एज द नेम इटसेल्फ से, जैसे नेम से ही पता चला इसमें हम क्या कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं. ये बेसिकली पीर ग्रुप के लिए होता है जहाँ पे ग्रुप्स में हम रहते हैं. ठीक है.
ग्रुप्स में हम रहते हैं, वहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारे ग्रुप के जो पार्टनर हैं हमें उनको नॉमिनेट करना है पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। आपकी क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ के ग्रुप्स बने होते हैं, गर्ल्स का अलग ग्रुप्स बना होता है, बॉयज़ का अलग ग्रुप्स बना होता है। तो वहाँ पे क्या है, मैं आपसे पर्टिकुलर किसी भी क्वालिटी को लेके, किसी भी पर्टिकुलर असेसमेंट को लेके या फिर किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड को लेके आपसे पूछूंगी कि यस यू टेल मी, कि आप बताओ कि इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए या इस पर्टिकुलर टास्क के लिए कौन सा ऐसा पर्सन है जो फ्रूटफुल रहेगा, या कौन सा ऐसा पर्सन है जो इस टास्क को कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, अपने जो पार्टनर होगा उसका नाम सजेस्ट करेंगे कि यस मैम ही विल और शी विल डू द थिंग। आपने वो नॉमिनेशन कर दिया उसका, और अब आप बताएंगे कि वो ऐसा काम क्यों कर सकता है और उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। इन द सेम मैनर ये लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन के थ्रू ही हो सकता है। पीयर ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि विद इन अ 1, 2 और 3 डेज आपका इंटरेक्शन हुआ देन यू नो अबाउट द क्वालिटीज़। नहीं, ये जब आप किसी को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं तब आप उसकी क्वालिटीज़ के बारे में जान सकते हैं। सेम विद द टेस्ट ऑल्सो। ये टेस्ट में हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप होते हैं उसके थ्रू ही करते हैं। ठीक है। इसमें हमने क्या करा, सेम पीर ग्रुप से हमने सजेशन लिया, उससे पूछा कि पर्टिकुलर टास्क के लिए वर्क हो सकता है, वो स्टडी हो सकता है, प्लेइंग हो सकता है, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो हु इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू। आप अपने पार्टनर का नाम बताएंगे और उसकी क्वालिटी बताएंगे। दिस टेक्निक हैज़ बी फाउंड टू बी हाईली डिपेंडेबल। जैसे कि मैंने देखा, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि आप किसको नॉमिनेट करें। ऑल्दो इट मे ऑल्सो बी अफेक्टिव बाय द पर्सनल बायसनेस। और इसके अंदर जो एक सबसे बड़ा लिमिटेशन आएगी, पर्सनल बायसनेस। आपका जिसके लिए बायसनेस होगा, जिसके लिए झुकाव होगा, डेफिनेटली हम उसी का तो नाम देंगे सजेस्ट। तो ये एक मेथड है, इसके थ्रू हमको क्या पता चलेगा, आपके पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगा। एज मैंने आपको बताया था, हम असेसमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वन टेस्ट हम पर्सनालिटी का एसेस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हाँ इस बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्रेंड है उसने उसे नॉमिनेट करा है, तो डेफिनेटली उसके अंदर ये क्वालिटी होगी। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है, ये सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है। वैसे इसे प्रॉपर टेस्ट के तरीके से लिया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे बाकी के साइकोलॉजिकल टेस्ट है, बट मैंने आपकी क्लास का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि इट विल मोर इंटरैक्टिव फॉर यू। आप इजीली इसको समझ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट है सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट में क्या है, इन अ सेम मैनर हम क्या करेंगे, वैरायटी ऑफ सिचुएशन को देंगे। किसी भी पर्सन ने, हम दूसरे पर्सन को सिचुएशन देंगे कि आपको बेसिकली जो सिचुएशनल टेस्ट होता है, इसको जो हम यूज़ करते हैं, कॉमनली जो यूज़ होता है इसका टाइप, वो होता है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। इसको हम स्ट्रेस के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें जो आपको कंडीशन दी जाएगी वो अंडर क्या दी जाएगी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन दी जाएगी। द टेस्ट रिक्वायर अ पर्सन टू परफॉर्म अ गिवन टास्क विद अदर पर्सन हु आर इंस्ट्रक्टेड टू बी नॉन कोऑपरेटिव एंड इंटरफेयरिंग। आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ इस टास्क को करना है जो क्या है, कोऑपरेटिव भी नहीं है और इंटरफेयर भी करता है। द टेस्ट इन्वॉल्व्स अ काइंड ऑफ अ रोल प्लेइंग। द पर्सन इज इंस्ट्रक्टेड टू प्ले अ रोल फॉर विच ही और सी ऑब्जर्व। आपको उस पर्टिकुलर पर्सन का रोल प्ले करना है जिसको ऑब्जर्व करा जा रहा है। आपको ऐसी कंडीशन दी जाएगी, वीडियोस के थ्रू भी हो सकता है कि बेटा आपको इस कंडीशन के थ्रू बिहेव करना है। ठीक है, तो ये सिचुएशनल टेस्ट है। इसमें सिंगल एंटिटी पे भी हो सकता है, मल्टीपल सिचुएशन बेस्ड भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन दोनों टॉपिक्स थे, नॉमिनेशन वाला भी और सिचुएशनल टेस्ट भी। ठीक है, नॉमिनेशन वाला टेस्ट हम पीर ग्रुप के साथ ज़्यादातर करते हैं, और सिचुएशनल टेस्ट का जो हम बेसिक थिंग यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में, वो हम यूज़ करते हैं सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, जहाँ पे हम स्ट्रेस का मेजरमेंट करना चाहते हैं कि अगर मैं आपके सामने कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन रखूँगी और आपके सामने आपके साथ कौन पर्सन है जो नॉन कोऑपरेटिव है और इंटरफेयरिंग है, तो आप कैसे बिहेव करोगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। जब हमारे सामने ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तो हमारे अंदर से कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो निकलेंगी उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। तो विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स हम क्या कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी के उन सारी ट्रेड्स के बारे में जान सकते हैं, उन सारी क्वालिटीज़ के बारे में जान सकते हैं कि हाउ यू मैनेज द स्ट्रेस। आर यू गेटिंग नाउ? सो with these two, nomination and the situational test, with the help of these tests we know about the person, we know about the qualities, we know about the behavior of the individual.
जितने भी मैंने आपको टेस्ट बताए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, आप उनके टेस्ट के नाम लिखिए, उनके 1 और 2 क्या करिए, पॉइंट्स लिखिए। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर द टुडेज वीडियो। कीप इन अ टच, वॉच द वीडियोज and give me feedback. Thank you. Have a nice day.